द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास 12 के भाई बहनों की और ये आपकी पूरे साल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि अप्रैल का मंथ अब स्टार्ट हो चुका है। 10-12 दिन हमारे अप्रैल के भी निकल चुके हैं और आज मैं आपको बताने आई हूं सच्चाई। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे पूरे साल की सच्चाई है। अगर आज तुम इस बात को नहीं समझोगे तो लाइफ पे कभी नहीं समझ पाओगे। और रिजल्ट डे वाले दिन सिर्फ एक ही चीज होगी तुम्हारे मन के अंदर, वो है रिग्रेट कि काश मैंने 12th को सीरियसली लिया होता और पढ़ लिया होता। तो इसीलिए दूसरे तीसरे चौथे महीने में हवेली के बाद नहीं, आज पहले दिन मैं आपको बात समझा रही हूं क्या आपको नहीं करना है। देखो गाइस, अभी आपका साल सिर्फ शुरू ही हुआ है, अप्रैल की तो सिर्फ शुरुआत हुई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का माइंडसेट ये है कि हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, बट अप्रैल के 10 दिन कहाँ निकले पता है तुम्हारे को? 11 दिन कहाँ निकले पता है तुम्हारे को? अप्रैल अभी बस शुरू ही हुआ है, फिर आ जाएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त। से पास में सिर्फ और सिर्फ है 11 महीने अपनी पढ़ाई करने के लिए। बट जैसे ये 11 दिन निकले हैं ना, 11 महीने भी यूं निकल जाएंगे। टाइम ऐसे निकलता है हमारे हाथों से। तो इसीलिए अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको इस साल रिजल्ट डे वाले दिन इफ यू वांट कि तुम्हारे मम्मी पापा परेशान ना बैठे हो, तुम्हारे को वेक अप योर आईज, वेक अप योर सेल्फ एंड बी सीरियस। क्योंकि जो वो टॉपर बच्चा है ना, वो सीरियस हो चुका है और तुम्हें इस साल ऐसा कुछ करना है कि वो टॉपर की सीट तुम्हारी हो जाए। तो उसके लिए एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन को समझना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट तुम्हें अपना लेकर आना पड़ेगा दैट दिस ईयर इज नॉट द नॉर्मल ईयर। सच्ची बताओ मुझे, 10-11 दिन हमारे सेशन के निकल चुके हैं, क्या तुमने एक भी चैप्टर ऐसा है जो कंप्लीट करा हो? येस और नो मुझे कॉमेंट करो। हर बच्चे ने मुझे कॉमेंट करना है, इज देयर एनी वन चैप्टर जो आप कंप्लीट कर चुके हो? तो मुझे बता दो येस और नो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बिना देखे मुझे पता रिप्लाई का, दीदी नहीं करा एक भी चैप्टर कंप्लीट। क्यों नहीं करा? 10 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता? हो सकता था। इंग्लिश का ही कर सकते थे। तो मेरे चैनल पे जाओ, पूरी की पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सीरियसनेस लेवल नहीं है आपके अंदर। आपको लग रहा है बहुत टाइम पड़ा है, हो जाएगा। नहीं है टाइम, टाइम निकल जाएगा हाथ के अंदर से। बट अगर आज तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम पढ़ोगे डेली, तो मैं तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगी एंड अक्टूबर तक आप टॉपर बनोगे। तुम्हें खुद यकीन हो चुका होगा। सिंपल सी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है, वो ये है स्टार्ट अर्ली टू एंड अर्ली। मैं इतना चिल्ला कि ये अप्रैल में ही आपको पढ़ने को क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो जल्दी शुरुआत करेगा उसका जल्दी सिलेबस खत्म होगा और वो टॉपर बनेगा। टॉपर की सीट उसकी होगी, रैंक उसकी आएगी। चाहे आप कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की बात कर रहे हो, इस समय में जिसने हेड स्टार्ट ले लिया, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें वो हेड स्टार्ट्स मिलते हैं, तो हम देखा है ना स्कोर कितना बढ़ जाता है। तो ये एक हेड स्टार्ट है आपके लिए। जिस बच्चे ने जल्दी शुरुआत कर दी उसकी अंत बहुत अच्छा होगा। वो रिजल्ट डे वाले दिन, जैसे अभी 11th आपने बर्बाद करी और तुमने सोचा ना कि क्यों मैंने ऐसा करा है, या 10th में अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो उस दिन बुरा फील हुआ था ना कि 95 वालों में मैं क्यों नहीं हूं। तो अगर आप जल्दी शुरुआत कर दोगे तो ये नहीं होगा। एक माहौल बनाना पड़ेगा तुम्हें अपनी पढ़ाई का। मैं अभी 1-2 दिन के अंदर वीडियो अपलोड करूंगी, अपने स्टडी रूम का टूर दूंगी मैं तुम्हारे को। स्टडी रूम जो मेरा स्टूडियो रूम है पूरा का पूरा, और तुम्हें दिखाऊंगी कैसे माहौल बनाना। तुमने देखा भी होगा आजकल रील्स में, शॉर्ट्स में शोज आते हैं, जैसे आप देखते हो कोटा जाते हैं बच्चे, वहाँ उन्हें एक माहौल मिल रहा होता है पढ़ने का, एक सीरियसनेस है। ये क्लासेस चल रही है, मॉक टेस्ट चल रही है, DPP डेली लगानी है, उनको पता है। एक प्रेशर भी है तो एक माहौल भी होता है। एस्पिरेंट्स आप देखते हो, उसमें देखते हो आप सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये मैप्स लगे हैं, ये उनके सारे डेट एंड इवेंट्स लगे। क्यों? क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं वैसा ही हमारा दिमाग बन जाता है। और तुम्हारा दिमाग किस माहौल में है? घर आके रील चलानी है, शाम को दोस्त के साथ घूमने जाना है, परसों पार्टी प्लान करनी है, पेपर तो अभी तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं भाई गर्मी की छुट्टियों में पढ़ेंगे हम। तो जिस माहौल में तुम रहोगे वैसा ही आपका सिलेबस होगा। वो देखिए ना उन बच्चों को। मे बी अगर आप कोटा में हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। बट अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप PCM के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो वो माहौल हमें बनाना है। जैसे वो आप देखते हो ना एस्पिरेंट्स को, वो कैसे पढ़ते हैं एक सीरियसनेस लेवल लेकर आके, वो माहौल हम अपने घर में बनाएंगे, अपने माइंड में बनाएंगे। तो पूरा स्टडी सेटअप आपको कैसे क्रिएट करना है ये अप्रैल के फर्स्ट मंथ में मैं सिखा दूंगी तुम्हारे को। बट पहले रेडी तो हो उसके लिए। तो हर बच्चा कॉमेंट करो, वी विल स्टडी एवरी डे फॉर 99%। अभी इसी वीडियो में चेंज करो अपनी डेली रूटीन को। ये जो रोज घंटों घंटों टाइम बर्बाद करते हो अपना, बैठो, लिखो, टाइम टेबल बनाओ कि मैंने 4-5-6 घंटे पढ़ना है। खुद से बनाओ अपना इस रूटीन को और पढ़ने बैठना शुरू करो। डेली बेसिस पे तुम्हें ये करना है, मैं 3-4 घंटे पढ़ रहा हूं। टारगेट लिखो, उन्हें कंप्लीट करो। टारगेट लिखो, उन्हें कंप्लीट करो। मुझे प्रॉमिस करो कि अप्रैल के एंड तक ना तुम एटलीस्ट एक चैप्टर अपना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का कंप्लीट कर चुके हो। BST का, कॉमर्स का, अपना जो है इको का, अपना अकाउंट्स का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। और इंग्लिश के कम से कम 3 चैप्टर। अगर आपने इतना कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू। और JEE नीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई
अब आखिरी मौका है ये आपके पास में, ये मत सोचो अगले साल ड्रॉप लेके कर लेंगे क्लियर, नहीं, दिस इज द टाइम एंड यू हैव टू डू इट। डेली टारगेट लिखो, टाइम टेबल बनाओ जो मैंने खुद कहा, और अटैकिंग मोड के अंदर आ जाओ, और कुछ नहीं करना है पढ़ने के लिए, कोई बहुत अलग काम नहीं करने हैं। वैसे मैं डेली टिप्स लाती हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियोस आती हूँ, उन्हें देखना और अपना पढ़ना शुरू कर देना, बट एक माहौल बनाओ, माइंडसेट बनाओ दैट दिस इज माई ईयर। अगला साल नहीं आएगा आपके पास लौट के पढ़ने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? कॉपी लेकर आओ आप अपनी। सबसे पहला टास्क आपको जो करना है, स्टडी जीपीएस क्रिएट करना है। स्टडी जीपीएस क्या है? 10-12 रजिस्टर खरीद के लाओ, जल्दी जाओ मार्केट, और सब रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे अपना सिलेबस को लिखना शुरू करो। जिस भी सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उसे आप लिखो। लिख लिया, नंबर 1 स्टेप डन। सेकंड नंबर पे जैसे ही सिलेबस सामने आएगा आप क्या करें दीदी? तो भाई यूट्यूब पे जाओ, पहले चैप्टर को सर्च करो, जिस भी टीचर से पढ़ने पढ़ लो। इनफैक्ट वो टीचर भी जिनके तुम पैक खरीदते हो, तुम्हें लगता है हमारे पे पैक नहीं है, वो भी आखिरी दिन लाइव मैराथन में आगे पढ़ाते हैं ना, लाइव मैराथन से रिवीजन कर लो पूरा का पूरा अपना। फर्स्ट चैप्टर सर्च करा यूट्यूब पे, उसे देखा, समझा, एनसीईआरटी रीड करी, क्वेश्चन लगाए, सैंपल पेपर सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करो, उससे लगाना शुरू कर दिया। पढ़ाई करनी बहुत सिंपल है, तुम पढ़ने का मन तो बनाओ, तुम पढ़ने बैठो तो सही। आजकल यूट्यूब है तुम्हारे पास, तुम कोई चैप्टर जो तुमने आज तक देख भी नहीं रखा हो उसको भी सर्च करोगे ना, इतना सा कॉन्सेप्ट, उस पर भी कोई वीडियो तुम्हें दिख जाएगी। यूट्यूब पे नहीं मिल रही, ChatGPT से जाके समझो। सो यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ। कोई टीचर तुम्हें पढ़ाने नहीं आएगा, तुम्हारे मम्मी पापा भी बस कह ही सकते हैं तुम पढ़ लो, बट दिस इज योर ईयर, योर लाइफ, यू हैव टू चेंज इट। तो इसीलिए आज से, अभी से 3 स्टेप अपने आज पक्के करके रखो, और मैं कल तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा बेसिक टाइम टेबल जो हर बच्चे की लाइफ पे सूट करेगा, चाहे पीसीएम का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कूल और कोचिंग का टाइम बता दो, और साथ ही के साथ में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मैं बताऊंगी पीसीएम, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज को कैसे आप अपनी लाइफ को हैंडल करोगे, कैसे आप क्लास 12th का एम को अचीव करने वाले हो। बट तब तक के लिए आपको 3 चीजें अपने दिमाग में फिक्स करनी है। ये साल मैंने टॉपर बनना है, ये साल अगर मैं एवरेज था तो मुझे टॉपर को हरा देना है, ये साल मुझे अपने एक एक दिन की पढ़ाई करनी है। दिस ईयर इज टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड एंड दिस ईयर आई हैव टू स्टडी। चाहे मुझसे नहीं होती थी पढ़ाई तो भी मैं जबरदस्ती पढ़ूंगा एंड आई विल बी द टॉपर। ये माइंडसेट अपना बना लो, लेकर आओ सिलेबस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक लगाया है वीडियोस का, जाके उन्हें चेक करो। इंग्लिश अगर आपको पढ़नी शुरू करनी है, पढ़नी शुरू कर दो। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, पेपर के ऊपर सिलेबस लिखो, अपने रूम में हर जगह उसे लगाओ, और अटैक कर दो अपने पहले चैप्टर पे जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट करोगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।